राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला का शीर्षक है वह दिन अब दुख देत। तुम ही धीरज त्याग दोगे तो कैसे चलेगा भैया। सुना है कि तुम स्वेच्छा से बालक रूप बने रहते हो, अथाह ज्ञानी हो। तुम धैर्य धारण करो और इन सबको संभालो। कदम्ब तले आंसू डर काते तड़फड़ाते मधुमंगल का सिर गोद में लेकर केशों को सहलाते हुए मैंने कहा, आई थी अपनी पीर बुलाने, किंतु यहाँ सबको अर्धमृत पड़े देख पीड़ा का सागर ही मानो हृदय में उमड़ आया। रूपा बहन, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आह, श्याम सुंदर ने ये क्या किया। मधुमंगल ने सिर धुनते हुए कहा। सुनकर हृदय में एक हूक उठी, सब कुछ बदल गया है। सखा भी मुझे रूप से रूपा कहने लगे हैं। महाप्रयत्न से तनिक हंस कर कहा, रूप नहीं कहेगा अब। एक दिन तूने पूछा था ना कि रूपा से रूप कैसे हो गई। उस दिन तो मैंने हंसकर तुझे अंगूठा बता दिया था। ले आज बताती हूँ, किंतु मैं बलिहारी जाऊँ, तनिक जल पी ले मेरे वीर। नहीं बहन, अब तो श्याम सुंदर पिलाएगा तभी पीऊँगा। आह कन्हैया, भैया भैया कहकर मैंने उसका सिर धीरे से भूमि पर रखा और पत्र पुटक में कालिंदी का जल लेने चली। नेत्र खोलो भैया, ये जल पी लो, तनिक विचारो तो। श्याम सुंदर आए और उन्होंने तुम्हारी ये दशा देखी तो वो कितने दुखी होंगे। हम सबको स्वस्थ रहना है भैया। अपने श्याम सुंदर के लिए हमें स्वयं को, व्रज को, गइयों को वैसा ही बनाए रखना है जैसा वह छोड़कर गए थे। तुम तो उनके अंतरंग सखा हो, उनके सभी रहस्यों के जानकार हो। लो उठो। मैंने उसे उठाकर पत्र पुटक अधरों से लगाया। नेत्र जल के साथ यमुना जल की एक बूंद गले से नीचे उतरी ही थी कि जाने क्या हुआ। वह बिलबिलाकर पुकार उठा, कन्नू रे, भैया कन्हैया रे, हमी छाड़ी तो किंतकू गया रे। वह डाढ़ मारकर भूमि पर जा गिरा। हाय मैं क्या करूं। दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा। सुनी सूखी धरनी, सूना गगन, झुलसे वृक्ष, बिसुरते पशु पक्षी। ये व्रज को क्या हो गया। ये वैकुंठ से भी सुहावनी व्रज वसुधरा दावानल दग्ध अग्निमुख से घिरे ग्रास सी श्रीहीन कैसे हो गई। ऐसा दारुण शाप किसने दिया इसे। किसने छीन लिया इसका सुख सौभाग्य। हाँ देव, तेरी निष्ठुरता को धिक्कार है। भैया मनसुखा, तू तो महाज्ञानी है, उनके स्वरूप को भली प्रकार जानता है। वही स्मरण कर धैर्य धारण करो। क्या कहती हो बहन। एक बार श्याम सुंदर का मुख देख ले तो योगीश्वर शिव भी ज्ञान भूल जाए। मेरी क्या गिनती है। तू और कोई बात कर। हाँ भैया, तूने पूछा था एक बार कि तू रूपा से रूप कैसे हो गई। वही बताती हूँ, सुन। मेरी मैया कहती है मैं श्याम सुंदर से 6 दिन उम्र में बड़ी हूँ। वह सब तो मुझे स्मरण नहीं। जब कान्हा बछड़े चराने लगे अपने सखाओं के संग, तब मेरी मैया उस सांस भर नैनों में जल भर लाती, बड़े गले से कभी कभी कहती, रूपा लाली बई, जो छोरा हो के आती तो आज कान्हा कुंवर के संग बछड़ा लेके जाव तो। सांझ को पुनः उन्हें लौटते देख बाबा मैया वही चर्चा ले बैठते। एक दिन मैंने कहा, बाबा मैं भी कन्हई के साथ बछड़े चराने जाऊंगी। सुनकर बाबा ने मुझे अंक में भर लिया
उनके नयन झरने लगे। तू छोरा बनकर आती तो हमारी सारी आशाएं पूरी हो जाती। नहीं बाबा, मैं तुम्हारी लाली नहीं, लाला हूँ। सब के सब छोरा मेरे जैसे ही तो हैं। बाबा, तुमको मेरी सौगंध, मैं कल बछड़े चराने जाऊँगा। मेरा नाम रूप है, रूपा नहीं। मैया, मैं भी कछनी पटुका पहनूंगा, कहकर मैंने घाघरी उतार कर फेंक दी। मैया ने मुझे मनाने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर मैंने रो रो कर घर भर दिया। तब बाबा ने मुझे कछनी बांधकर पटुका कंधे पर धर दिया। मेरी प्रसन्नता की सीमा ना रही। मुझे लगा मुझे देखकर बाबा मैया भी प्रसन्न हुए हैं। न जाने क्या बात थी, मैया देख देख कर हंसती भी और रोती भी जाती थी। मेरी सखियाँ और पास पड़ोस के सब मुझे देखने आए, सब हंस रहे थे। मेरा मन अकुला रहा था, कब सांझ हो, कब कन्हाई आए और मैं उसे बताऊं मैं रूप हूँ, रूप तेरा सखा, मैं रूपा नहीं हूँ। कब सवेरा हो और मैं बछड़े लेकर उसके साथ वन में जाऊं। उस समय यही सब मन में था। किसी की हंसी ठिठोली मेरा स्पर्श नहीं कर सकी। मुझे मैया लेकर नंद भवन गई। सब बात सुनकर यशोदा मैया हंसकर बोली, ठीक तो कहती है लाली, जब तुझे लाला होगा तो वह पुनः रूपा हो जाएगी। मेरी मैया बोली, तुम ही कहो व्रजरानी, कल सियानी होने पर छोरों के संग रहने वाली से कौन विवाह करेगा। यशोदा मैया ने उत्तर दिया, 4 दिन की बात है बावरी, ये स्वयं ही अपनी सखियों के लिए अकुला उठेगी। दूसरे दिन जैसे ही प्रभात हुआ, मानो मेरा दूसरा जन्म हुआ। मेरा नाम, रूप, कार्य और संग साथ सब परिवर्तित हो गए। मैया ने मुझे जगाकर कहा, सुन, कन्हाई का सिंहनाद गूंज रहा है। शीघ्रता से हाथ पैर मुंह धुलवाया, पटुका और छींका कांधे पर रखा, हाथ में लकुट और श्रृंग लेकर बछड़ों को आगे करके मैं खिरक से निकला। मैया बाबा नेत्रों में जल लिए मेरे पीछे द्वार पर खड़े थे। ज्यों ज्यों कन्हाई बछड़े लेकर बढ़ रहा था, त्यों त्यों अन्य गोप बालक अपने बछड़े लेकर उस झुंड में मिलते जाते। बालक जैसे वर्षों से बिछुड़े हों, ऐसे दौड़कर उसे अंक माल देते और आगे चल पड़ते। जब मेरे द्वार से वह कुछ ही पद दूर रह गए तो मैंने द्वार से हटकर लकुट उठाया। संकेत पाते ही हम्बा रव करते बछड़े पथ पर भागे। मैं भी श्याम के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। अंक माल देने को हाथ उठे ही नहीं। अरे रूपा, तू? वंशी में सुर फूंकते होंठ मुस्कुराकर पूछ उठे। रूपा नहीं, मैं आज से रूप हूँ कन्हाई। तू अपने साथ मुझे भी बछड़े चराने ले चल, मैंने अनुरोध किया। मैया ने कहा, जब मेरे भैया हो जाएगा तब मैं पुनः रूपा हो जाऊंगी। अच्छा चल, कन्हाई ने स्वीकृति दे दी। ये तो पीछे ज्ञात हुआ कि वह ना कहना जानता ही नहीं, अपने जनों को सुख देना ही जानता है वह। उसने इधर उधर खड़े सखाओं की ओर देखकर कहा, भैयाओ देखो, ये अपना नवीन सखा रूप है। बस उस दिन से मैं रूप हो गई। कितने खेल हमने साथ साथ खेले, कितने असुर श्याम ने मारे, इसके हम सब साक्षी हैं भैया। नित्य ही दिन को वन में मंगल महोत्सव होता और प्रातः सायं व्रज में। सखियाँ मुझे बावरी कहकर हंसती, किंतु साथ साथ मेरा सौभाग्य भी मानती। मुझे गैर सबकी सब श्याम सुंदर की बातें पूछती, कोई कोई ठिठोली भी करती। क्यों रूप, तुझे लज्जा नहीं लगती? लज्जा क्यों भला? जिस सुख के लिए तुम तरसती हो वह मुझे नित्य सहज सुलभ है। लज्जा निगोड़ी का भला क्या मूल्य है इसके सामने? यदि जन्म जन्म में बार बार यही करना पड़ा
तो मैं सहर्ष लज्जा त्याग कर श्याम सुंदर का हाथ थाम लूँगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। शेष लीला कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।